अभी मैं बिल्डिंग बायलॉज के कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि प्लॉट एरिया, बिल्ट अप एरिया, कारपेट एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया एंड बिल्डिंग फ्रंटेज। तो इससे पहले जान लेते हैं व्हाट इज बिल्डिंग बायलॉज। The minimum provisions designed from National Building Code or NBC by town planning authorities or urban development authorities or municipalities to protect the safety of public with regarding to structural sufficiency, फायर हैजर्ड्स एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स। तो ये लॉ इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी भी बिल्डिंग पे कितना फ्रंट ओपन स्पेस देना है, कितना साइड में कितना स्पेस छोड़ना है, रियर ओपन स्पेस कितना देना है, बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सब रहता है ताकि ये ध्यान में रख सके कि अगर बिल्डिंग को फ्यूचर में एक्सपेंशन करना हो या फिर लाइट वेंटिलेशन सही से घर पे आ रहा हो, तो इसलिए ये रूल बनाया जाता है। तो बिल्डिंग का किचन का डायमेंशन कितना होना चाहिए, बाथरूम का डायमेंशन कितना होना चाहिए, स्टेयरकेस, ये सब प्रोविजन इसमें दिया हुआ रहता है ताकि पब्लिक को सेफ्टी, फायर सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी ये सब मिल सके। तो अभी जो इसके लिए कुछ कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो जान लेना बेहतर होगा ताकि आगे बिल्डिंग बायलॉज में कोई दिक्कत ना आए। तो व्हाट इज प्लॉट एरिया? प्लॉट एरिया क्या होता है? द एरिया व्हिच इज सराउंडेड बाय ए बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड प्लॉट एरिया, जो कि टोटल प्लॉट दिया हुआ रहता है। जैसे कि ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक बिल्डिंग प्लान है मान लीजिए। तो ये जो प्लॉट में बना हुआ है बाहर, जो टोटल रेड लाइन का जो प्लॉट है, तो ये इसको प्लॉट एरिया बोला जाता है, जो प्लॉट है। सेकेंड आता है बिल्ट अप एरिया। तो व्हाट इज बिल्ट अप एरिया? इट इज द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग and measure at the floor level of any story. It is calculated by taking external dimension of building. तो जो बिल्डिंग से जो कवर किया हुआ एरिया होता है, जो एक्सटर्नल वॉल जिसमें इंक्लूड रहता है, तो ये होता है टोटल जो कवर्ड एरिया। प्लॉट एरिया के जितने एरिया में बिल्डिंग बनता है, जितने कवर्ड एरिया में, तो वो होता है टोटल बिल्ट अप एरिया। ओके, ये कहलाता है बिल्ट अप एरिया। थर्ड आता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्या होता है? इट इज द बिल्ट अप एरिया माइनस द एक्सटर्नल वॉल, बरामदा, कॉरिडोर, लिफ्ट शाफ्ट, किचन एटसेट्रा। तो ये क्या होता है? बेसिकली बिल्ट अप एरिया जो होता है, जो इससे अगर एक्सटर्नल वॉल ये अगर डिडक्ट कर दे, एक्सटर्नल वॉल का जो विड्थ है ये अगर एक्सक्लूड कर दे, और बरामदा, कॉरिडोर, लिफ्ट शाफ्ट ये अगर एक्सक्लूड कर दे, तो जो एरिया रहेगा वो होता है टोटल कारपेट एरिया। वो होता है कारपेट एरिया जहाँ पे बेसिकली हम कारपेट बिछा सकते हैं। तो एक्सटर्नल वॉल इसमें बिल्ट अप एरिया से घटाना पड़ता है। तो बिल्ट अप एरिया बाहर का जो माइनस जो एक्सटर्नल वॉल होता है वो होता है कारपेट एरिया। और इसके अलावा भी बरामदा, बाथरूम, किचन, लिफ्ट शाफ्ट ये सब भी इंक्लूड नहीं होता इस कारपेट एरिया में। देन आता है सुपर बिल्ट अप एरिया। इट इज द बिल्ट अप एरिया प्लस द प्रोपोर्शनेट एरिया ऑफ फैसिलिटी लाइक स्विमिंग पूल, जिम एटसेट्रा व्हिच आर सेलेबल एरिया। तो सुपर बिल्ट अप क्या होता है? जो बिल्ट अप एरिया है और इसके अलावा भी बाहर जो साइड में जो प्लॉट में जो स्पेस रहता है, इसमें अगर कोई स्विमिंग पूल बना दिया जाए या फिर जिम बना दिया जाए, तो ये टोटल जो एरिया है उसे सुपर बिल्ट अप एरिया बोला जाता है, जो कि इसे सेलेबल एरिया भी कहा जाता है सुपर बिल्ट अप एरिया को। तो ये हो गया बिल्ट अप एरिया प्लस एरिया ऑफ स्विमिंग पूल, और जो जिम अगर कोई बनाना चाहता है, जिम, पार्किंग स्पेस, तो ये टोटल एरिया हो जाता है सुपर बिल्ट अप एरिया। देन आता है बिल्डिंग फ्रंटेज। इट इज द मार्जिन टू बी लेफ्ट बियॉन्ड एक्सट्रीम एज ऑफ रोड टू फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग लाइन। तो क्या होता है? एक्सट्रीम एज ऑफ द रोड, मान लीजिए बिल्डिंग के सामने एक रोड है, तो ये रोड का एक्सट्रीम एज है, इससे जो प्रॉपर्टी लाइन का जो डिस्टेंस है, ये प्रॉपर्टी लाइन का जो डिस्टेंस है ये होता है फ्रंटेज। मेनली दिस इज द क्लियरेंस बिटवीन द रोड, एक्सट्रीम ऑफ द रोड एंड द बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग प्रॉपर्टी लाइन। तो ये होता है बिल्डिंग फ्रंटेज। सामने जो स्पेस छोड़ के प्लॉट के बाहर जो स्पेस छोड़ना पड़ता है रास्ते, अगर फ्यूचर में रोड को वाइडन करना पड़े, तो ये होता है फ्रंटेज एरिया। तो ये क्यों दिया जाता है? वाइडनिंग ऑफ रोड्स इन फ्यूचर, मोर साइड डिस्टेंस एट कॉर्नर्स। ओके, अगर कॉर्नर में अगर आप नहीं स्पेस छोड़ते तो कॉर्नर में
सामने कौन सा व्हीकल आ रहा है आप नहीं देख पाएंगे, तो साइड डिस्टेंस के लिए छोड़ना पड़ता है। मिनिमाइजिंग साउंड पॉल्यूशन टू क्रिएट ए, अगर साउंड पॉल्यूशन अंदर घर के अंदर ना आए तो ये छोड़ना पड़ेगा। टू क्रिएट ए बफर स्पेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, तो इसके लिए बिल्डिंग फ्रंटेज दिया जाता है। फिर क्या आता है बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन क्या होता है? बिल्डिंग लाइन रेफर्स टू द फ्रंट लाइन अप टू व्हिच द बिल्डिंग कैन लॉफुली एक्सटेंड। ओके, तो मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इसके बाहर ये जो लाइन है, इसके इस पर आप बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो ये होता है बिल्डिंग लाइन। तो ये बिल्डिंग लाइन रोड के सेंटर से मेजर किया जाता है, रोड सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये लाइन का, ये लाइन होता है बिल्डिंग लाइन का डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये है रोड का सेंटर लाइन, तो इधर से ये मान लीजिए बिल्डिंग लाइन है। ओके, तो फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इट इज द प्रॉपर्टी लाइन बेसिकली। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए ये जो बाउंड्री लाइन है बाहर, प्रॉपर्टी लाइन, तो इसके बाहर आप कोई रोड, इसके बाहर बिल्डिंग का कोई भी कंस्ट्रक्शन आप फ्यूचर में नहीं कर सकते, तो ये होता है बिल्डिंग लाइन। ये इससे ये जो लाइन है, इससे जिस रोड सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है ये होता है बिल्डिंग लाइन। तो बिल्डिंग लाइन का मतलब है बिल्डिंग लाइन के इस पार आप बिल्डिंग का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते, जो कि रोड के सेंटर से मापा जाता है। और सेकंड आता है कंट्रोल लाइन। तो कंट्रोल लाइन क्या होता है? इन केस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग सच एज सिनेमास, कमर्शियल कंसर्न्स फैक्ट्री, अगर ऐसा बिल्डिंग होगा कोई कमर्शियल बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमास, सिनेमा हॉल, ऐसा, इसमें क्या होता है कि बिल्डिंग लाइन जो होता है ये थोड़ा पीछे देना पड़ता है। मान लीजिए अगर रोड को इन फ्यूचर अगर थोड़ा वाइडन करना पड़े तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ये कंट्रोल लाइन होता है फॉर सिनेमा हॉल, फॉर कमर्शियल बिल्डिंग, तो कार पार्किंग के लिए भी इधर स्पेस रहता है कमर्शियल बिल्डिंग में। तो अगर मान लीजिए ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है, ये अगर फ्यूचर में इस लाइन तक एक्सटेंड होता है तो कार पार्किंग के लिए रोड के साइड में जगह देना पड़ेगा। तो फिर अगर कार पार्किंग इधर होता है तो क्या होगा, रोड अगर वाइडन करना पड़े तो रोड वाइडन नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या होता है, कमर्शियल बिल्डिंग में कार पार्किंग या फिर जो बहुत लोग इकट्ठा होते हैं इसके लिए थोड़ा बिल्डिंग लाइन से पीछे छोड़ना पड़ता है। ओके, तो एक लाइन इधर से थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के एक लाइन देना पड़ता है, जिसके इस पार आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो इस लाइन के इस पार ओनली फॉर द व्हीकल, ओके, इट विल बी यूज्ड। सो ये लाइन कहलाएगा कंट्रोल लाइन। ओके, तो रोड सेंटर से ये जो लाइन है जिसके इस पर आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग का, इन केस ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो ये होगा कंट्रोल लाइन। तो बेसिकली कंट्रोल लाइन ज़्यादा होता है बिल्डिंग लाइन से। बेसिकली कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन का जो रेशियो होता है वो 1.5 होता है। ओके, द डिस्टेंस ऑफ कंट्रोल लाइन इज टेकन एज 1.5 टाइम्स द बिल्डिंग लाइन। तो कंट्रोल लाइन इसलिए ज़्यादा दिया जाता है ताकि कार पार्किंग स्पेस के लिए जगह इधर रह पाए। ओके, तो ये होता है बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन। और बाकी ये जो स्पेस रहता है, ये देखिए बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग का जो प्लिंथ लेवल है, इधर से जो सामने जो बाउंड्री लाइन है वो जो स्पेस है ये होता है, सामने जो छोड़ना पड़ता है ये है फ्रंट ओपन स्पेस। ओके, ये होता है साइड ओपन स्पेस, साइड में जो जगह छोड़ना पड़ता है ये है रियर पीछे, और ये है साइड ओपन स्पेस, ताकि प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन घर में आ सके। तो इसके लिए चारों ओर ओपन स्पेस छोड़ना पड़ता है। इसके लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस दिया गया है बिल्डिंग कोड में। ओके, सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this and subscribe my channel. Thank you.